हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे पर्ज सीरीज का 5वां पार्ट। हाल ही में रिलीज हुई दी फॉरएवर पर्ज। मैंने इस सीरीज के पिछले 4 पार्ट्स को भी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उन्हें भी एक बार जरूर देखें। इस पार्ट की कहानी दी इलेक्शन ईयर के बाद सेट की गई है और उन सभी पार्ट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं इस फिल्म की कहानी को। तो दोस्तों, जैसा हमने पर्ज दी इलेक्शन ईयर में देखा था कि चार्ली चुनाव जीत गई थी और उसने एनुअल पर्ज को बंद करवा दिया था, लेकिन फिर 8 साल बाद एनएफएफए ने फिर से चुनाव जीतकर अपनी सरकार बना ली और उन्होंने ऐलान किया कि एनुअल पर्ज फिर से हर साल मनाया जाएगा। साल का एक ऐसा दिन जिसमें सभी क्राइम्स लीगल कर दिए जाते हैं। अब क्योंकि 8 साल से पर्ज नहीं था तो लोग गुस्से से भरे बैठे थे और इस बार की पर्ज अमेरिका का नक्शा ही बदल के रख देगी। इसी बीच हम एक मैरिड कपल जुआन और अडेला को देखते हैं, जो कि इलीगल तरीके से मेक्सिको की बॉर्डर पार कर अमेरिका में घुस आते हैं। मेक्सिको में ये लोग एक ड्रग कार्टेल में काम करते थे और उसी से बचने के लिए ये लोग अमेरिका में घुस आए हैं ताकि एक नई जिंदगी शुरू कर सके। इन्हें एक टनल के जरिए बॉर्डर पार करवाया जाता है। जाने से पहले इनका गाइड इनसे कहता है कि अगर कभी उन्हें कोई परेशानी हो तो वो गुलाब के चिन्ह को फॉलो करें। इसके बाद कहानी जाती है 10 महीने आगे और इस साल की पर्ज में सिर्फ एक ही दिन बाकी था। जुआन एक अमीर टकर फैमिली के फार्म हाउस पर काम करने लगा था। वहीं अडेला भी एक मीट फैक्ट्री में काम करती है। जुआन के मालिक का बेटा डायलन जुआन और बाकी माइग्रेंट्स को कुछ खास पसंद नहीं करता है। उसे इस बात से चिढ़ है कि ये लोग अमेरिका के नहीं हैं, लेकिन डायलन के डैड ऐसे नहीं थे। जुआन अपने बॉस से कहता है कि उनका बेटा उसे पसंद नहीं करता क्योंकि वो मैक्सिकन है। इस पर उसके बॉस कहते हैं कि ऐसा नहीं है। डायलन बस जुआन से जलता है क्योंकि वो उससे अच्छा घुड़सवार है। शाम को बॉस अपने सभी वर्कर्स को पर्ज बोनस देते हैं ताकि इन पैसों से वो लोग पर्ज की रात सेफ रहें। जुआन का एक साथी कर्क इनसे कहता है ये पैसे हमें इसीलिए दिए गए हैं ताकि हम जिंदा रहें और जिंदगी भर इन लोगों की गुलामी करते रहें। इन्हें हमारी कोई फिक्र नहीं है और इसीलिए वो अपने पैसे का यूज प्रोटेक्शन के लिए नहीं बल्कि पर्ज के लिए करने वाला है। शाम होते ही टकर फैमिली अपने पूरे घर और फार्म को लॉकडाउन कर देते हैं। वहीं जुआन के पास सिक्योरिटी सिस्टम के पैसे नहीं थे तो वो अडेला और अपने एक दोस्त टीटी के साथ शेल्टर में जाते हैं। यहाँ उनके जैसे ढेर सारे माइग्रेंट्स पर्ज की रात पनाह लेने आए थे। इन्हें इस शेल्टर में कुछ पैसों के बदले पूरी रात पर्ज से प्रोटेक्शन दी जाएगी। कुछ देर बाद पर्ज शुरू होने की अनाउंसमेंट की जाती है और बाहर लूटपाट और कत्लेआम होने लगते हैं। टकर फैमिली शांति से अपने घर के अंदर पार्टी करती है। डायलन की वाइफ केसी प्रेग्नेंट थी तो उसे थोड़ी चिंता हो रही थी। डायलन उसे यकीन दिलाता है कि उन्हें कुछ नहीं होगा। इधर अडेला शेल्टर की छत पर घूमने आती है। यहाँ वो देखती है कि कुछ पर्जर्स उनके शेल्टर की तरफ से गुजर रहे थे। ये लोग अपने आप को पर्ज प्यूरिफिकेशन फोर्स बताते हैं। इनका काम था उन लोगों को मारना जो कि गोरे लोग नहीं हैं, मतलब अमेरिका से नहीं हैं। उनके हिसाब से ऐसे लोग उनके देश के लिए दीमक हैं, लेकिन ये किसी कारण से बिना अटैक किए शेल्टर से चले जाते हैं। इसके बाद पूरी रात शांति से गुजर जाती है और सुबह 7 बजे पर्ज खत्म होने का सायरन बजता है। माइग्रेंट ग्रुप के सभी लोग काफी खुश थे कि वो लोग सही सलामत हैं और इसके बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। जुआन और अडेला भी अपने अपने काम धंधे पर निकल जाते हैं। जुआन अपने दोस्त टीटी के साथ फार्म की तरफ जाता है, लेकिन वो दोनों नोटिस करते हैं कि आज उनके बाकी के साथी काम पर नहीं आए थे। इधर अडेला भी देखती है कि उसके माइग्रेंट साथी आज काम पर नहीं आए थे, शायद वो लोग पर्ज में जिंदा नहीं बचे। बोएली में जाती है तो वहाँ उसे एक बकरी पिंजरे में बंद मिलती है। एडेला उस पिंजरे को खोलने की कोशिश करती है तो खुद ही एक जाल में फंस जाती है और 2 पर्जर्स उसके पास आते हैं। इन लोगों ने डरावना रेबिट मास्क पहना हुआ था और ये लोग अडेला को मारना चाहते थे। अडेला उनसे कहती है कि पर्ज खत्म हो चुकी है और वो उसे छोड़ दें, लेकिन पर्जर कहता है कि ये फॉरएवर पर्ज है जो अब कभी खत्म नहीं होगी। ये दोनों उसे जान से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अडेला का बॉस यहाँ आकर उन दोनों पर्जर्स को पीट देता है और अडेला को आजाद कर देता है और फिर मजबूरी में इन दोनों को पर्जर्स को मारना पड़ता है। लेकिन तभी यहाँ पुलिस आ जाती है और 2 लोगों का मर्डर करने के लिए अडेला और उसके बॉस को अरेस्ट कर लेती है। दूसरी तरफ फार्म पर हम देखते हैं कि टकर फैमिली को कुछ पर्जर्स ने बंदी बना लिया था।
ये पर्जर्स और कोई नहीं बल्कि वही लोग हैं जो कि इनके फार्म पर काम करते हैं और ये सारा प्लान कर्क का था। कर्क ने अपने बोनस का यूज इस तरह किया है। कर्क टकर फैमिली से कहता है कि वो लोग उन्हें मारकर इस पूरे फार्म पर कब्जा कर लेंगे और यही असली पर्ज है। हमेशा से अमीर लोग गरीबों को दबाते आए हैं, लेकिन अब उनकी बारी है और वो उन सभी को एक एक करके मार डालेगा। इसके बाद वो कुछ और अमीर गरीब वाली बातें करता है। सातों पुश्ता गरीब, ऐसा नहीं कि पहले गरीब थे फिर अमीर हो गए फिर गरीब हो गए, नहीं, हम शुद्ध गरीब हैं। अरे हम भी खानदानी गरीब हैं, वो तो गलती से अमीर हो गए थे हम लोग। वहीं जुआन और टीटी दूर से ये सब देख रहे थे और वो फार्म से कुछ गन्स निकाल कर लाते हैं। डायलन के फादर जुआन को देख लेते हैं और वो पर्जर्स का ध्यान बटाने की कोशिश करते हैं। वो कर्क से कहता है कि अगर वो अमीरों से इतनी नफरत करते हैं तो पर्ज भी तो एनएफएफए यानी कि अमीरों ने ही शुरू की है, तो तुम इसे सपोर्ट क्यों कर रहे हो। ये सुनकर कर्क गुस्सा हो जाता है और डायलन के फादर को गोली मार देता है। इसके बाद जुआन और टीटी पर्जर्स पर अटैक कर उन्हें मार देते हैं और डायलन, उसकी वाइफ केसी और उसकी सिस्टर हार्पर को रेस्क्यू कर लेते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि कुछ और फॉरएवर पर्जर्स इस तरफ आ रहे थे, तो वो सभी लोग ट्रक में बैठकर फार्म से भाग निकलते हैं। रेडियो और न्यूज चैनल से उन्हें पता चलता है कि इस बार पर्ज खत्म होने के बाद भी लोग उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं और चारों तरफ दंगे और तबाही मच रही है। डायलन कहता है कि हमें किसी सेफ जगह जाना होगा, लेकिन केसी उससे कहती है कि हमें पहले जुआन की वाइफ को ढूंढना है, फिर हम किसी सेफ जगह चलेंगे। जुआन को अडेला की को-वर्कर का फोन आता है और वो उसे बताती है कि अडेला को पुलिस पकड़कर ले जा रही है। डायलन अपना ट्रक लेकर सिटी में आता है और जुआन से कहता है कि वो जल्द ही अडेला को ढूंढ कर लाए। जुआन टीटी और हार्पर के साथ अडेला को ढूंढने निकल जाता है। डायलन शुरू में हार्पर को मना करता है कि वो अपनी जान जोखिम में न डाले, लेकिन हार्पर नहीं मानती क्योंकि कुछ देर पहले ही जुआन ने उसकी फैमिली की जान बचाई है। कुछ देर बाद डायलन के ट्रक पर दो पर्जर्स अटैक करते हैं जिन्हें डायलन मार देता है। इधर जो पुलिस बेन अडेला और उसके बॉस को ले जा रही थी उस पर कुछ पर्जर्स अटैक करते हैं जिससे वो पलट जाती है और किस्मत से अडेला जुआन को मिल जाती है। अडेला का बॉस अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां से भाग जाता है और बाकी सभी लोग ट्रक में बैठकर इस टाउन से बाहर निकल जाते हैं। वो लोग एक गैस स्टेशन पर आकर रुकते हैं। यहाँ हार्पर को फॉरएवर पर्ज के झंडे मिलते हैं, जैसे कि ये सब ऑलरेडी किसी ने प्लान किया हुआ था। यहाँ पर न्यूज रिपोर्ट से इन्हें पता चलता है कि अमेरिका में पर्ज खत्म होने के बाद भी लोग क्राइम कर रहे हैं। चारों तरफ दहशत फैली हुई है और लोग इसे एवर आफ्टर पर्ज का नाम दे रहे हैं। अमेरिका के मासूम लोगों को बचाने के लिए कनाडा और मेक्सिको देश सामने आए हैं और उन्होंने अगले 6 घंटों के लिए अपने बॉर्डर्स खोल दिए हैं और इन 6 घंटों में अमेरिका से आने वाले सभी लोगों को वो लोग अपने देश में पनाह देंगे। अब ये सुन जुआन और बाकी लोग डिसाइड करते हैं कि वो भी बॉर्डर पार कर मेक्सिको जाएंगे। इसके बाद ये ट्रक लेकर मेक्सिको बॉर्डर की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में जुआन और डायलन भी अपने गिले शिकवे दूर करते हैं। जुआन डायलन से पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या दिक्कत है। डायलन उसे बताता है कि उसे जुआन या मेक्सिकन से नफरत नहीं है, उसे बस उनका कल्चर समझ नहीं आता, जैसे जुआन को अमेरिका का कल्चर समझ नहीं आता। रास्ते में इनका एक पर्ज गैंग पीछा करने लगती है और वो ट्रक को चारों तरफ से घेर कर उस पर गोलियां बरसाने लगते हैं। तभी हार्पर के दिमाग की बत्ती जलती है। उसे गैस स्टेशन से जो एवर आफ्टर का झंडा मिला था वो उसे विंडो के बाहर लटका देती है। झंडा देखकर पर्जर्स को लगता है कि ये लोग भी उनकी तरह पर्ज के सपोर्टर्स हैं और उन्हीं में से एक हैं, तो वो उन्हें कोई नुकसान पहुंचाए बिना वहां से चले जाते हैं। किसी तरह ये लोग एल पासो सिटी में पहुंचते हैं और अब तक एनएफएफए ने पूरे देश में मार्शल लॉ लगा दिया था और मिलिट्री पर्जर्स को मारकर सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। जुआन और बाकी का ग्रुप ट्रक से उतरकर पैदल ही बॉर्डर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन कदम कदम पर खतरा था, या तो पर्जर्स का या मिलिट्री का। इसी भगदड़ के कारण अडेला और केसी बाकी ग्रुप से बिछड़ जाती हैं, लेकिन अडेला को पता था कि उन्हें गुलाब के चिन्ह को फॉलो करना है। जुआन और बाकी लोग भी ऐसा ही कर रहे थे। रास्ते में इन्हें एक और अल्फा पर्जर गैंग मिलती है। ये लोग माइग्रेंट्स को मारने निकले थे। इनका अल्फा लीडर डायलन से कहता है कि वो इन दोनों ब्राउन मुंडो यानी कि जुआन और टीटी को मार दे और उनके ग्रुप में शामिल हो जाए। इसी तरह देश की सफाई होगी और यही एवर आफ्टर पर्ज का मतलब है।
लेकिन डायलन इसके लिए साफ मना कर देता है। ये सुनकर अल्फा टीटी को गोली मार देता है। तभी मिलिट्री भी यहाँ आकर इन पर फायरिंग करने लगती है। इन केओस के बीच जुआन, डायलन और हार्पर भाग निकलते हैं। साथ ही जुआन अल्फा की मम्मी को भी मार देता है और अल्फा को इस बात का बदला लेना था। इधर अडेला भी केसी को कुछ पर्जर से प्रोटेक्ट करती है। केसी के पूछने पर वो बताती है कि मेक्सिको में उसे और जुआन को लड़ने के लिए ट्रेन किया गया था। इसके बाद बोर केसी गुलाब को फॉलो करते हुए एक सेफ हाउस में पहुंचते हैं, जहां पर कई सारे माइग्रेंट्स छुपे हुए थे और बॉर्डर पार करने वाले थे। कुछ देर में जुआन का ग्रुप भी इनसे यहाँ आकर मिल जाता है, लेकिन फिर इन्हें न्यूज से पता चलता है कि पर्जर मिलिट्री पर भारी पड़ते जा रहे थे और उन्होंने एल पासो का मिलिट्री बेस भी तबाह कर दिया है, जिस कारण से आर्मी ने अपने कदम पीछे कर लिए हैं और आर्मी न होने के कारण मेक्सिको का एल पासो बॉर्डर बंद किया जा रहा है। मतलब अब ये लोग बॉर्डर पार नहीं कर सकते और यहाँ पर फंस गए हैं। कुछ देर बाद इस सेफ हाउस का लीडर कहता है कि वो सभी लोगों को एक सीक्रेट जगह से बॉर्डर पार करवाएगा और सभी माइग्रेंट्स को एक ट्रक में लेकर बॉर्डर के पास ले जाया जाता है। ये लीडर नेटिव अमेरिकन ट्राइब का मेंबर है जो कि बॉर्डर पर ही रहती है। लीडर बताता है कि पहाड़ी इलाकों में बॉर्डर वाली दीवार नहीं है और वहां से ये लोग बॉर्डर पार कर सकते हैं। डायलन देखता है कि केसी को लेबर पेन होना शुरू हो गया था। जुआन और डायलन को ये भी पता चलता है कि अल्फा अपनी पूरी पर्ज गैंग के साथ इनके ट्रक के पीछे पड़ा हुआ है। वो सभी माइग्रेंट्स को मार के ही दम लेगा। जुआन और डायलन लीडर के साथ यही रुकने का फैसला करते हैं ताकि बाकी सभी इतने टाइम में बॉर्डर क्रॉस कर सके। डायलन केसी और हार्पर को बाकी रेफ्यूजीज के साथ भेज देता है, लेकिन इनके पास हथियारों की कमी थी। ये लोग कुछ देर तक पर्ज गैंग पर शूट करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद इन सभी की गोलियां खत्म हो जाती है। इसके बाद ये पहाड़ी पर बने एक केबिन के अंदर छुप जाते हैं। पर्ज गैंग जब इनको ढूंढते हुए वहां आती है तो ये उन्हें एक एक करके मारने लगते हैं। इसी बीच अडेला को अल्फा पकड़ लेता है और जुआन को बाहर आने बोलता है। जुआन और डायलन मिलकर अल्फा पर अटैक करते हैं और उसे मार देते हैं। इसके बाद ये लोग भी बॉर्डर क्रॉस कर मेक्सिको आ जाते हैं। यहाँ पर रेफ्यूजीज के लिए ढेर सारे मेडिकल कैंप लगे हुए थे। डायलन इस कैंप में केसी को ढूंढता है जिसने एक लड़की को जन्म दिया था। डायलन जुआन और अडेला को थैंक यू बोलता है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके बाद हम अमेरिका को देखते हैं जो कि जल रहा था। न्यूज चैनल से हमें पता चलता है कि एनएफएफए अमेरिका में हो रही वायलेंस को कंट्रोल करने में फेल हो गई है। करीब 2 मिलियन अमेरिकन्स बॉर्डर क्रॉस कर कनाडा और मेक्सिको में पनाह लेने चले गए हैं और बाकी जो लोग अमेरिका में फंस गए थे वो पर्जर्स से फाइट बैक कर रहे हैं। ये फॉरएवर पर्ज कब तक चलेगी ये कोई नहीं जानता और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये फॉरएवर पर्ज मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे तो ये फिल्म ठीक ही लगी और आप इसे एक बार जरूर देखें। मूवी का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो था, लेकिन ये पूरी मूवी एक्शन से भरी हुई है। दोस्तों अगर आप इन लोगों की जगह होते तो आप पर्ज की नाइट पर क्या क्या करना पसंद करते कमेंट करके जरूर बताएं। अब वैसे तो ये फिल्म पर्ज फ्रेंचाइजी की आखिरी फिल्म होने वाली थी, लेकिन जिस तरह इस मूवी को एंड किया गया है उससे साफ जाहिर है कि इस सीरीज में और पार्ट्स भी आ सकते हैं। अगर ये मूवी सुपरहिट होती है तो हमें इसका अगला पार्ट भी जल्द ही देखने को मिलेगा और ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि जो लोग अमेरिका में फंस गए हैं वो इस फॉरएवर पर्ज को कैसे सरवाइव करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। मैं और भी कुछ इंटरेस्टिंग मूवीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो उन्हें मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से ऑन कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।